नमस्कार दोस्तों, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांगेर में विज्ञापन निकली है। कौन से पद के लिए? तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकली है और 7 पदों पर भर्ती निकली है, जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/8/2026 है। संध्या 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके बताते हैं क्या है पूरा डिटेल। तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के पद की भर्ती हित निकली है। उसके लिए वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार यहाँ पर 19,500 से 62,000 तक आप लोगों को पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे नंबर, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अन्य शर्तें में यहाँ पर आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। 1/1/26 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक न हो, यहाँ पर बोला गया है। और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उसको आप लोगों को और रीड कर लेना है और स्क्रॉल करते चले आने हैं, स्क्रॉल करते हुए आने हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर। पिन आप लोगों को देख लेना है। दिनांक 11/8/2026 की संध्या 5 बजे तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या केवल व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर संशोधित बॉक्स में जमा करेंगे, जिसे स्वीकार किया जाएगा। अन्य कुरियर, मेल आदि के माध्यम से प्रेषित आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बोला गया। दिनांक 1/8/26 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त यहाँ पर क्या बोला गया, प्राप्त जो आवेदन पत्र होंगे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साफ साफ बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। और यहाँ पर यदि शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र पर जो है निरस्त माना जाएगा। साफ साफ बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या है आप लोगों को देख लेना है। प्रथम यहाँ पर नियुक्ति किस प्रकार से होगी? प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। तो यहाँ पर बोला गया 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें सही उत्तर पर सही राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर काले बॉल पेन से अंकित करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौशल परीक्षा है। कौशल परीक्षा में 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों का गद्यांश 10 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए यहाँ पर देख सकते हो आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है और कुछ चीज़ें हैं, उसको डिटेल बाय डिटेल आप लोगों को देख लेना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे फिलअप करना है, पूरी जानकारी, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो पूरे डिटेल बाय डिटेल जो भी बताया हूँ उसको पूरा देख लेना है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोगों को पूछ लेना कमेंट के माध्यम। लास्ट डेट इसका 11/8/2026 है। अब सीधा हम लोग चलते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप में दिखा है सहायक ग्रेड 3 संवर्ग कर्मचारियों की पद पर नियुक्ति हेतु। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर है। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप लोगों को साफ सुथरा फोटो चिपका देना है। फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है। न्यूनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें, हम स्वप्रमाणित करें और सिग्नेचर करना है क्रॉस करते हुए, ठीक है। सबसे पहले आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में, तो आप लोगों को अपना नाम लिख देना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट में जैसा होगा उसी प्रकार आप लोगों को इसमें लिखना है। उसके बाद अंग्रेजी की कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को नाम लिखना है, यहाँ पर जैसे लिखा हूँ। उसके बाद लिंग है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। उसके बाद पिता या पति का नाम लिखना है, जो भी नाम है उसको लिख देना। पत्रवार का पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट
तहसील, जिला, पिन कोड यहाँ पर पूरा लिख देना है। स्थायी पता है, यदि पत्रव्यवहार का पता और स्थायी पता एक हो तो तदेव लिख देना है। दोनों का एक है तो हमने तदेव लिख दिया। उसके बाद जन्मतिथि अंकों में, तो यहाँ पर जन्मतिथि अंकों में लिख दिया है। उसके बाद शब्दों में लिखना है, इस प्रकार शब्दों में लिख देना है। 1/1/26 को आयु, यहाँ पर वर्ष, माह, दिन है, तो आप लोगों को एच कैलकुलेटर के माध्यम से जो है निकाल लेना है। उसके माध्यम से वर्ष, माह, दिन में जो है आपका निकल जाएगा। प्राइवेसी के लिए एक्सेस से किया हूँ। जितना भी डिटेल है डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे चले आना है। आगे क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, यहाँ पर हाँ कर देना है। तो जाते यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है या नहीं, यहाँ पर बताना है। यदि है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ठीक है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करे तो यहाँ पर अंकित कर देना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है या नहीं, इसको आप लोगों को बताना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, यदि हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो यहाँ पर प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। यहाँ पर आप लोगों को रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक लिखना है, कब हुआ था उसको यहाँ पर लिखना है। रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। क्या आवेदक विवाहित है, तो हाँ या नहीं, इसको यहाँ पर आप लोगों को बता देना है। यदि हाँ तो विवाह की तिथि यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, कौन से डेट में आपका विवाह हुआ था। उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 जो भी है उसको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता में आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा का नाम है, जिसमें 10वीं 12वीं ITI है, और उत्तीर्ण करने के वर्ष कि 10वीं कब पास हुए थे, 12वीं कब पास हुए थे, ITI कब पास हुए थे, उसको लिखना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय है जिसमें आप लोगों को जो भी बोर्ड से पास हुए थे, जैसे ये CG बोर्ड से कंप्लीट किए थे 10वीं 12वीं तो CG बोर्ड लिख दिया, और ITI NCVT से कंप्लीट किए थे तो उसको लिख दिया। विषय लिखना है, विषय जो भी है लिख कर लिख देना है। प्राप्तांक पूर्णांक आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आना है। क्या आवेदक सांख्यिकी अर्ध सांख्यिकी में सेवारत है, संस्था में सेवारत है, उसको लिखना है या नहीं, उसको बताना है, ठीक है। स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर आप लोगों को 10वीं 12वीं ITI, स्नातक, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, इतना आप लोगों को संलग्न करना होगा। उसके बाद घोषणा पत्र है। मैं इधर द्वारा घोषणा करते हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं अवधित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखते हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जाने योग्य होगी। तो यहाँ पर स्थान लिख देना है, दिनांक लिख देना है, आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पर लिख देना है, नाम लिख देना है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिख देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ये जो सहायक ग्रेड 3 के लिए भर्ती निकली है उत्तर बस्तर कांकेर में, तो उसको आप लोग इस प्रकार से फिलअप कर सकते हो। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। और इसका लास्ट डेट 11 अगस्त है, तो जल्दी से आवेदन कर लेना है आप लोगों को। और इसका अगर PDF चाहिए, आवेदन पत्र का प्रारूप चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, उससे ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी या हेल्पफुल लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।